बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इसने रिप्लेस किया है आईपीसी को, इंडियन पीनल कोड 1860 को। अब ये बीएनएस है 2023, अब ये हमारा प्राइमरी पीनल कोड ऑफ इंडिया बन चुका है। अब पीनल कोड क्या होता है? पीनल कोड वो कोड होता है या वो एक्ट होती है जिसके अंदर स्पेसिफिकली डिफाइन करा हुआ है कि ऑफेंस क्या होता है, अगर थेफ्ट क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो अगर ये चीज इंग्रेडिएंट पूरे होंगे तो थेफ्ट का ऑफेंस बनेगा और उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो ये हमारा पीनल प्रोविजन बनाता है। तो हमारा जो न्यू पीनल प्रोविजन है वो है बीएनएस। हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ बीएनएस। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था बीएनएस के ऊपर, वो उसमें क्या हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस मेड बाय द बीएनएस। जो स्ट्रक्चरली जो 511 सेक्शंस थे आईपीसी के अंदर, उनको कैसे कंसोलिडेट करके और छोटा करके 358 सेक्शंस को बनाया गया था। और जो आज की हमारी वीडियो होगी वो फोकस करेगी कि कौन से एक्चुअल चेंजेस आईपीसी बीएनएस के अंदर आए हैं, कौन से नए सेक्शंस ऐड हुए हैं, कौन से सेक्शंस डिलीट हुए हैं, कौन से सेक्शंस के अंदर चेंजेस आए हैं जो और अर्लियर सेक्शंस थे। तो उन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चेंज आया है वो डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ बीएनएस आया है। जो बीएनएस की टर्मिनोलॉजी है या लैंग्वेज है वो मोर जेंडर न्यूट्रल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस, ये पहले क्या था, चैप्टर 2 था आईपीसी का, उसको कंसोलिडेट करके सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन क्लोज बना दिया, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब इसमें एक डेफिनेशन ऐड करी गई सेक्शन 2 सब क्लोज या क्लोज 3 में, जो है चाइल्ड की डेफिनेशन। तो पहले क्या था कि जो वर्ड थे माइनर कहीं यूज कर था, कहीं माइनर गर्ल यूज किया हुआ था, तो उसको हटा के इसको मोर जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन इंक्लूड कर ली जो अर्लियर आईपीसी के अंदर नहीं थी। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स। तो एक जेंडर न्यूट्रल डेफिनेशन बना दी। और अब क्या किया कि एक नई डेफिनेशन और ऐड कर दी जिसमें थर्ड जेंडर को इंक्लूड करा, ट्रांसजेंडर को, सेक्शन 2 क्लोज 10 को। अर्लियर जो आईपीसी था उसमें सेक्शन 10 था जो आईपीसी का, उसमें मैन एंड वीमेन की डेफिनेशन थी, बट यहाँ पे एज ए थर्ड जेंडर भी ऐड कर दी। अब नो डाउट पहले भी थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज करा था सुप्रीम कोर्ट ने, जो केस था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में। बट अब कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या करा, स्पेसिफिकली एक डेफिनेशन को ऐड कर दिया एंड टू अलाइन विद दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब क्या करा, एक थर्ड डेफिनेशन जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन थी सेक्शन 2 क्लोज 21 में, इसको भी एक्सपेंड कर दिया। जो इसका कनोटेशन है वो एक्सपेंड कर दिया। पहले क्या था, सिर्फ टेंजेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर रहे थे, बट अब इंटेंजेबल प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड करेंगे। अब इंटेंजेबल प्रॉपर्टी में जैसे डाटा भी आ गया, तो अब मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर डेफिनेशन एक्सपेंड हो रही है, इसके कारण थेफ्ट की भी जो डेफिनेशन है वो एक्सपेंड होगी। अब थेफ्ट की डेफिनेशन कैसे एक्सपेंड होगी? अब थेफ्ट के अंदर थेफ्ट किस चीज की होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। तो नाउ थेफ्ट ऑफ डाटा, थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी, जो हमारी डिजिटल आइडेंटिटी है, तो वो भी कहते हैं थेफ्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगी। तो इसने क्या किया कि डेफिनेशंस को, जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एक्सटेंड होने के कारण थेफ्ट की डेफिनेशन एक्सटेंड हो चुकी है। और एक नया क्लोज और ऐड करा इसमें बीएनएस के अंदर, सेक्शन 2 सब क्लोज या क्लोज 39। तो उसमें एक पेरीमेटीरिया क्लोज ऐड कर दिया। पेरीमेटीरिया मीन्स ये कि लैटिन टर्म है, इसका मीन्स इन ए लाइक मैनर। तो जो टर्म्स या जो डेफिनेशन इस आईपीसी में या इस बीएनएस के अंदर डिफाइन नहीं है, उसको हम कहते हैं जो दूसरे एक्ट है जो इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं वहां से उठा सकते हैं, या उसके वहां से डेफिनेशन को इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 3 दिए हुए हैं मेनली, बीएनएसएस, बीएसए एंड आईटी एक्ट। तो जो डेफिनेशन यहां पे डिफाइन नहीं है बट दोज आर डिफाइंड इन बीएसए या बीएनएसएस या आईटी एक्ट, तो वहां पे डिफाइन की हुई है, तो उन डेफिनेशंस को हम वैसे के वैसा उठा के यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज है बीएनएस के अंदर आया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सेक्शंस एंड न्यू ऑफेंसेस। तो अराउंड 21 ऑफेंसेस एंड प्रोविजंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बीएनएस। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। एज पर मी जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट इन बीएनएस। ये सेक्शन 4 सब क्लोज एफ के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है।
तो जो कम्युनिटी सर्विस है ये क्या है कि इसका मीनिंग ये है कि एक ऐसी पनिशमेंट जिसमें वो पर्सन है वो कम्युनिटी के अंदर जाएगा, हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर जाएगा और उनको सर्व करेगा। फॉर एग्जांपल एनजीओ में सर्व करना, या कोई पब्लिक बिल्डिंग है उसको कहते हैं साफ सफाई करना, तो इस काइंड ऑफ पनिशमेंट मिलती है। तो इसके बेनिफिट टू फोल्ड होते हैं। इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि एक तो रिफॉर्मेटिव काइंड ऑफ पनिशमेंट मिल रही है एक्यूज को, उसको जेल के अंदर नहीं जाना पड़ रहा, हार्श पनिशमेंट नहीं मिल रही। दूसरी, जिस सोसाइटी के अगेंस्ट उस पर्सन ने ऑफेंस किया था उसी सोसाइटी को सर्व कर रहा है। जिस सोसाइटी को खराब करने के लिए उसने ऑफेंस किया था उसी सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए वो क्या कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट इज ओनली गिवन इन दोस काइंड ऑफ पिटी ऑफेंसेस जो कहते हैं इसमें आईपीसी में बीएनएस के अंदर मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल 202 ऑफ बीएनएस, 209 या 226, 303 ऑफ बीएनएस। तो इनके अंदर जैसे थेफ्ट है, 5,000 से कम की थेफ्ट है और क्या किया हुआ है उसमें जो पैसा रिटर्न कर दिया या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर दिया वो आया नहीं वो, तो इस काइंड ऑफ ऑफेंस के अंदर ही ये कहते हैं दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। जो सेकंड इसमें इंट्रोड्यूस करा गया है नया ऑफेंस है वो है अबेटमेंट। सेक्शन 48, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया बाय अ पर्सन सिटिंग आउटसाइड इंडिया। तो अर्लियर क्या था, 108A ऑफ आईपीसी था, उसमें क्या था कि अगर कोई पर्सन इंडिया में बैठकर पाकिस्तान में अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कर रहा है तो वो पनिशेबल होगा 108A ऑफ आईपीसी। तो अब इसमें क्या करा, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया 48A। अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया बैठा है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठा हुआ है और उसने क्या करा कि प्लानिंग करी, अबेटमेंट करा कि इंडिया में इस जगह पे बम ब्लास्ट होना चाहिए, तो वो पर्सन भी लाइबल होगा एज पर 48 सेक्शन ऑफ बीएनएस। एक जो मेजर नए चेंज आया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट। तो इसके ऊपर 3 सेक्शंस हैं, 111, 112, 113 ऑफ बीएनएस। तो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, तो इसको डिफाइन करा गया है 111 में, किस टाइप के ऑर्गेनाइज क्राइम होंगे और कौन सी गैंग्स इसमें आएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक गैंग है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग, जो सबसे फेमस है और हर एरिया में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक गैंग काम करती है। तो उन सब को कर्व करने के लिए ये स्पेसिफिक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। सेक्शन 112 पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बात कर रहा है, वो मास लेवल पे नहीं, छोटे लेवल की बात कर रहा है। 113 वो टेररिस्ट एक्ट के बारे में बात कर रहा है। इसको जो ड्राफ्ट किया गया है वो ऑन द लाइन ऑफ यूएपीए जो एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, उसके बेसिस पे ही इसको ड्राफ्ट किया गया है। फिर एक सेक्शन है जिसने रिप्लेस करा सेडिशन को, 152 ऑफ बीएनएस। ये क्या है, देशद्रोह के बारे में बात करता है कि ये उन एक्शंस को पनिश कर रहा है जो पर्पसली और नोइंगली एंडेंजर द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। देन अनदर एडिशन हुआ है ग्रीवियस हर्ट वाले सेक्शन में, 117 क्लोज 3 ऑफ बीएनएस। इसमें क्या हुआ है कि अगर किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट की है एंड वो पर्सन कहते हैं परमानेंटली डिसेबल हो जाए या कहते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाए, तो इस केस में सीवियर पनिशमेंट मिलेगी। जो हमारी आईपीसी थी उसमें 325, 326 थे। अगर सिंपल ग्रीवियस हर्ट है बट उसमें पनिशमेंट बहुत कम थी, पर अगर वही सिंपल ग्रीवियस हर्ट होने के कारण नॉट बाय डेंजरस वेपन वो परमानेंटली डिसेबल हो जाए तो उसके लिए कोई सीवियर पनिशमेंट नहीं थी। तो ये एक पॉजिटिव चेंज लेके आया कि क्या है कि डेटरेंस दिखा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एक डेटरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट मिलेगी। फिर एक सेक्शन है 226 ऑफ बीएनएस, ये ऐड किया है। इसमें क्या है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल अ पब्लिक सर्वेंट टू रिफ्रेन और टू कंपेल हिम टू डू लॉफुल, टू एक्सरसाइज हिज लॉफुल पावर। यहाँ पे क्या है कि 309 को रिप्लेस कर दिया है, उसको हटा दिया, जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड था। वहां था कि सिंपल अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को पनिश कर रहे थे, बट यहाँ पे स्पेसिफिक अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को ही पनिश कर रहे हैं। वो क्या है कि अगर हम किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए या उसको एक्सरसाइज ना करने के लिए, तभी पनिशेबल होगा। और इस केस में भी कहते हैं कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट दी जा सकती है। एक नया ऑफेंस ऐड कर दिया, स्नैचिंग, अंडर सेक्शन 304 ऑफ बीएनएस। नो डाउट ये पहले भी था बट ये थ्रू स्टेट अमेंडमेंट था। जैसे हरियाणा, उसमें सेक्शन 379A एंड B था आईपीसी का, तो एक स्पेशल अमेंडमेंट आई थी, स्टेट अमेंडमेंट।
बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरे होल ऑफ इंडिया के लिए एक स्पेशल सेक्शन आ गया स्नैचिंग का, 304। नो डाउट हरियाणा में एक ही सीरियस ऑफेंस था, वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल था, यहाँ पे क्या कि लेस सीरियस है, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, और ओनली 3 ईयर पनिशेबल है। तो बट ये क्या था कि हर स्टेट के अंदर स्नैचिंग इज ए नॉट एन ऑफेंस, और स्नैचिंग के आजकल फोन स्नैचिंग के, चेन स्नैचिंग के काफी केसेस बढ़ रहे थे, तो उसको कर्व करने के लिए एक ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। फिर एक सेक्शन है सेक्शन 69, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सेक्शन रहा है हमारी बीएनएस का, इस पे काफी डिस्कशन भी हुई है और खासकर सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस हुआ है ये। तो इसके अंदर क्या है कि engaging in sexual intercourse based on false promise of marriage, employment, promotion or by concealing one identity। तो सेक्शन 69 में किया है, if a man does sexual intercourse with a woman on the false pretext of marriage, कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा in the meantime, बट वो शादी नहीं करता, तो वो सेक्शन 69 के अंदर लाइबल है। क्या ये ऑफेंस आईपीसी के अंदर था? नो डाउट ये था, और इसको लाइबल कहाँ हो रहा था वो पर्सन? सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। ये सिंपल रेप के अंदर ही आ रहा था। वो कैसे आ रहा था? इसके ऊपर सेवरल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई थी। वन ऑफ द एक जजमेंट है इसके अंदर, प्रमोद सूर्या भान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऐसी और भी जजमेंट्स हैं। तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया था कि इफ ए मैन, उसका शुरू से ही शादी करने का मकसद नहीं था, तो उसने क्या करा कि कंसेंट ली एक वीमेन की, और वो डेट कंसेंट इज विशिएटेड। सेक्शन 90 है आईपीसी का, वो क्या बताता? कंसेंट के बारे में बताता था। और कंसेंट कब फ्री नहीं है? अब जहां कहते हैं उसके फ्रॉड से कंसेंट ली गई है, तो विशिएटेड कंसेंट है। ड्यू टू डेट विशिएटेड कंसेंट, वो कहते हैं आईपीसी के सेक्शन 375 में कवर हो रहा था। एक नया सेक्शन और ऐड हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट, एक मेजर पॉजिटिव चेंज है, हायरिंग और अगेजिंग चिल्ड्रंस फॉर कमिटिंग ऑफेंस। तो ये सेक्शन 95 ऑफ बीएनएस में इंट्रोड्यूस करा है। अब इसमें क्या था कि जो मेजर जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं या कुछ और मेजर एक्यूज्ड हैं, जो मतलब वो क्या करते थे? बच्चों को यूज करते थे अपने क्राइम्स करने के लिए। बच्चे क्या है, एक तो वनरेबल है, इजली थोड़े पैसे में थोड़ा जल्दी काम करते थे, दूसरा दूसरों की नज़रों में कम आते थे, इनफैक्ट इनको पनिशमेंट भी कम होती है। तो इस तरह से लालच दिया जाता था। तो उस चीज़ को कर्व करने के लिए जो गैंग्स इनको बच्चों को यूज़ करती है, तो एक स्पेशल सेक्शन आया है। इसके ऊपर एक मूवी भी है, स्पेशल मूवी बनी हुई है, मास्टर मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है, उसमें ही इसी टॉपिक को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको वॉच कर सकते हो। फिर एक नया सेक्शन और ऐड किया गया है, इन द फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, मॉब लिंचिंग। अब मॉब लिंचिंग क्या है कि अब बहुत सारे अराउंड 2014 से मॉब लिंचिंग के काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो कहते हैं मीडिया ने कवर किए, हमें दिख रहे हैं। एक छोटी सी अफवाह से क्या होता था कि मॉब लिंचिंग हो जाती थी, तो उसको भी कर्व करना बड़ा जरूरी था। तो उसको कर्व करने के लिए मॉब लिंचिंग के लिए एक सेक्शन है 103 क्लोज 2। ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है, जहां पे कहते हैं मर्डर किया जाता है 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने किया है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, कम्युनिटी। तो इन चीजों पे अगर वो मर्डर किया जाता है तो मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में आएगा। फिर एक नया ऑफेंस ऐड और हुआ है, हिट एंड रन केसेस। अर्लियर क्या था? सिंपल ये जो भी हिट एंड रन के केसेस होते रहे उसको 279 ऑफ आईपीसी, 336, 337 इनसे डेल्ट किया जाता था, और या 304 ए ऑफ आईपीसी, बट कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था। तो यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड हुआ है 106 क्लोज 2, इसको भी काफ़ी डिस्कस किया गया था। तो हिट एंड रन के केसेस में क्या है कि अगर कोई पर्सन एक्सीडेंट करता है और वो वहां से भाग जाता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द पुलिस पर्सनल और द मजिस्ट्रेट, तो हिट एंड रन की क्लासिफिकेशन में आएगा, और उसकी पनिशमेंट क्या होगी? मोर सीवियर होगी। तो इसके ऊपर है ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी, काफ़ी जजमेंट्स आई, जिन्होंने क्या करा, डिस्कस करा कि हिट एंड रन के केसेस को मोर सीवियरली पनिश किया जाना चाहिए। जो फोर्थ मेजर चेंज है बीएनएस में आया है, वो है डिलीशन ऑफ या रिमूवल ऑफ सम प्रोविजंस एंड ऑफेंसेस। तो कुछ जो ऑफेंसेस थे या प्रोविजंस थे वो डिलीट कर दिए बीएनएस के अंदर, जो आईपीसी के अंदर ऑलरेडी थे। अब जो सबसे पहली चीज है वो है प्रीएम्बल ही डिलीट कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया गया है लॉन्ग टाइटल के द्वारा। तो प्रीएम्बल क्या था? इट कंटेन्स द एम एंड ऑब्जेक्टिव सोट टू बी अचीव्ड बाय द एक्ट। बट लॉन्ग टाइटल क्या है? एक जनरल डिस्क्रिप्शन देता है अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। तो अब जो भी लॉन्ग टाइटल होते हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं? एन एक्ट टू। एक जो एक्सटेंट क्लोज था उसको भी डिलीट कर दिया। एक्सटेंट क्लोज मीन्स कि जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बताता है इस एक्ट की। तो आईपीसी में क्या था? इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर।
जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया रह गया। बट यहाँ पे क्या है कि कोई इशू है ही नहीं, ये एक्सटेंड करेगा होल ऑफ इंडिया में, डेट्स वाइज को रिमूव ही कर दिया। वन सेक्शन है 124A ऑफ आईपीसी, ये था सिडिशन के बारे में डील कर रहा था। मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेक्शन चल रहा था काफी टाइम से, न्यूज में भी यही रहता था क्योंकि इसका सबसे ज्यादा मिसयूज किया जा रहा था। तो इस करके सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था, स्टे लगा दिया था इस पे। वो है SG वोम्बेटकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया और अब क्या हुआ कि BNS में इसको टोटली रिमूव कर दिया, इसकी जगह ये राजद्रोह था, एक देशद्रोह वाला सेक्शन ऐड हो गया है 152 ऑफ BNS। अडल्ट्री सेक्शन ये था 497, इसको भी रिमूव कर दिया BNS के अंदर। ये जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, इसके द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया गया था और ऑन द लाइन विद इट तो इसको क्या करा, आईपीसी और BNS से रिमूव कर दिया। फिर सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स रिलेशन वाला जो सेक्शंस था 377, इसको भी कहते BNS से रिमूव कर दिया। इसके ऊपर केस था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था सुप्रीम कोर्ट ने, इसको मद्देनजर रखते हुए BNS का पार्ट ही नहीं बनाया इसको। एक अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 आईपीसी, इसको भी रिमूव कर दिया। 226 BNS का एक सेक्शन है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, वो एक स्पेसिफिक सुसाइड के बारे में बात करता है, बट ये जर्नल सुसाइड है तो जर्नल सुसाइड वाला वो हटा दिया। जो स्पेसिफिक सुसाइड है उसको आज भी पार्ट बनाया हुआ है हमारे BNS का। तो इसको इन लाइन विद किसके किया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 की, और दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की जजमेंट थी। इसके लाइन में ये जजमेंट्स इसको BNS के अंदर से हटाया गया। अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, ब्रिटिश इंडिया, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी जो थी डेफिनेशंस इनको हटा दिया गया, और कुछ जो इलस्ट्रेशन थी उनको भी हटा दिया गया इसके अंदर। अब जो मेजर चेंज है, फिफ्थ मेजर चेंज है, व्हाट आर द चेंजेस, जो कहते हैं BNS जो ऑलरेडी सेक्शंस थे आईपीसी के उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहला जो मेजर चेंज आया है वो जो टू क्रिमिनल एक्ट थी, सेक्शन 354B एंड सेक्शन 354C ऑफ आईपीसी, ये क्या कर रहा था, वोयरिज्म के बारे में बात कर रहा था। तो इसमें ये इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया अंडर सेक्शन 76 एंड 77 ऑफ BNS। एक बड़ा फेमस केस था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक केस। अब इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। यहाँ पे क्या था कि एक लेडी थी, एक लड़की थी, हॉस्टलर थी, वो क्या कर रही थी, अपनी जो हॉस्टल मेट थी उनकी वीडियोस बना रही थी और उस वीडियोस को किसी अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को सेंड कर रही थी। इस कारण काफी प्रोटेस्ट हुआ, बट देयर वाज नो ऑफेंस जिसके अंदर उसको पनिश किया जा सके, तो इसके लिए काफी वाइड प्रोटेस्ट हुए। आई थिंक उसको मद्देनजर रखते हुए ये स्पेशल चेंजेस लेके आए और इसको कहते हैं जेंडर न्यूट्रल बना दिया। एक जो सेकंड चेंज इसी के अंदर जो आया है, सेक्शन 376DA एंड सेक्शन 376DB, ये गैंग रेप की पनिशमेंट को डिफाइन कर रहे थे। इसमें वो गैंग रेप जहां लड़की 12 साल से नीचे है या 16 साल से नीचे है, उनके साथ गैंग रेप हुआ तो उनकी डिफरेंट पनिशमेंट थी। बट अंडर सेक्शन 70 क्लोज टू ऑफ BNS अब उनकी पनिशमेंट सेम कर दी है, और उसमें क्या कर दिया कि 18 ईयर से अगर नीचे बच्ची होगी उसके साथ गैंग रेप होगा तो सेम पनिशमेंट होगी। तो जो अलग अलग टाइप की पनिशमेंट थी उसको साइड विद कर दिया है। एक जो सेक्शन 141 ऑफ BNS है, इसके अंदर चेंज किया है कि पहले जो उसमें था माइनर गर्ल चाइल्ड था, इंपोर्टेशन ऑफ माइनर गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड कर दिया, इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया है। एक जो चेंज हुआ है, जो ग्रीवियस हर्ट वाले सेक्शंस थे, तो ग्रीवियस हर्ट वाले सेक्शन में 20 डेज का टाइम पीरियड स्पेन दिया हुआ था कि इस टाइम पीरियड के अंदर किसी को कहते हैं सीवियर बॉडीली पेन है तो उसको ग्रीवियस हर्ट के अंदर माना जाएगा। बट नाउ वो टाइम जो 20 डेज का था उसको 15 डेज कर दिया है। अब ये क्यों किया है, क्योंकि ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, अब क्या है कि सिर्फ वही पेन लंबे टाइम तक सस्टेन करते हैं जो कहते हैं ग्रीवियस फॉर्म ऑफ इंजरी से आ रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मल इंजरी वाले पेन को जल्दी ठीक कर दिया जाता है। फिर एक्सप्रेशन लाइक इनसेन, लुनेटिक, इडियट, इनको हटा दिया गया है। इनकी जगह एक एक्सप्रेशन है अनसाउंड माइंड, उसको यूज कर रहे हैं। तो जिन सेक्शंस के अंदर या जिन इलस्ट्रेशन के अंदर ये वर्ड्स थे उनकी जगह अनसाउंड माइंड ने ले ली है।
और जो इलस्ट्रेशंस थी हमारी मेनली उनमें प्लेसेस थी, जैसे कहीं गोवा यूज़ कर रहा था क्योंकि पहले गोवा एक सेपरेट कंट्री की तरह ट्रीट कर रहे थे उसको, बट वहाँ पे कहते हैं अलग कर दिया है। तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस इलस्ट्रेशन की हेडिंग्स में भी हो चुके हैं, जहाँ वहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वहाँ पे भी हो चुके हैं। अदर जो सिक्स्थली जो चेंज आया है वो है पनिशमेंट रिवाइज कर दी है। जो पनिशमेंट है 33 ऑफेंसेस में इंक्रीज कर दी है और मैंडेटरी पनिशमेंट कर दी है 23 ऑफेंसेस में। तो मोर सीवियर ऑफेंसेस क्यों कर दिया। मुझे एक जो पनिशमेंट स्पेसिफिकली पसंद नहीं आई, जो कल्पेबल होमिसाइड था उसमें क्या थे और फाइन तक की पनिशमेंट थी। कल्पेबल होमिसाइड के जो नॉलेज वाला पार्ट था उसकी जो पनिशमेंट थी और फाइन तक की पनिशमेंट थी, कोर्ट के पास इतनी लेवरेज थी, हालांकि उसमें 5 ईयर तक ही देते थे। बट अब जो नए वाले जो उसमें है कल्पेबल होमिसाइड में, उसमें क्या कर दिया इन्होंने, एंड फाइन कर दिया। तो ये स्पेसिफिकली मेरे को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि नॉलेज वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है इसमें बहुत कुछ कवर हो सकता है। तो जब हम 3 कल्पेबल होमिसाइड पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक जो विक्टिम के राइट्स पे बड़ा फोकस किया हुआ है, कि जैसे फॉर एग्जांपल फाइन पे काफी फोकस किया कि अराउंड 83 केसेस में फाइन को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि एट द एंड तो विक्टिम को जाता है फाइन ये, तो उस फाइन को इंक्रीज कर दिया है 83 ऑफेंसेस में। एक जो सबसे अच्छा चेंज लेके आए हैं ये डेटरेंस की थ्योरी भी अच्छे से एक्सप्लेन करिए इसमें, रेट्रीब्यूटिव भी। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी भी एंड डेटरेंस की दोनों थ्योरी पे बड़ा अच्छे से फोकस किया हुआ है। तो जो सेकंड टाइम ऑफेंडर्स हैं तो उनके लिए क्या है कि पनिशमेंट इंक्रीज कर दी है। फॉर एग्जांपल थेफ्ट का केस अर्लियर 3 ईयर एंड और फाइन होता है, बट यहाँ पे क्या कर दिया, अगर सेकंड टाइम ऑफेंडर है तो उसकी 1 ईयर पनिशमेंट होगी मिनिमम एंड कैन एक्सटेंड अप टू 5 ईयर्स। तो काफी केसेस में रिपीटेड ऑफेंडर या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जैसे इनमें क्या करा कि डेटरेंस का बड़ा अच्छे से स्कोप लेके आए हैं ये। फिर एक रिफॉर्मेटिव्स में देखें, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है पीटी ऑफेंस के हैं तो उनको कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट ले आए, प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये काइंड ऑफ चेंजेस लेके आए हैं जो काफी अच्छे हैं। जो 9th जो हम देखें जो चेंज आया है कि डिजिटल क्राइम के प्रोविजंस भी आ गए हैं, कि जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर स्पेसिफिक डिजिटल क्राइम अभी उसके स्पेसिफिक नाम दे दिए कि अगर ये काइंड ऑफ ऑफेंस करोगे तो ये भी आपके डिजिटल क्राइम में आएंगे। या फिर कहते हैं थेफ्ट, एक्सटोर्शन और फोर्जरी, अगर आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करोगे तो वो भी कहते हैं ऑफेंस में आएंगे। तो क्या करा है कि इन्होंने मोर डिजिटलाइजेशन की तरफ फोकस करा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेदर BNS इज ओल्ड वाइन इन अ न्यू बोतल। ओल्ड वाइन इन अ न्यू बोतल मीन्स कि जो चीज़ रिप्रेजेंट एज ए न्यू की जा रही है बट एक्चुअल में क्या है वो पुरानी ही है। तो जो मूट क्वेश्चन अब चल रहा है कि BNS जो एक नया लॉ एज ए नया लॉ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्या वही पुराना IPC ही है या कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आके नया लॉ बन चुका है। तो इस पे है ना अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं, एक सपोर्टर एक क्रिटिक्स। जो सपोर्टर ग्रुप कहता है कि ये कहते हैं इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लेके आया है जो कॉन्टेम्परेरी इश्यूज थे और एम टू मेक लीगल सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड जस्ट। तो ये एक नया ही लॉ है। अदर जो क्रिटिक्स है वो क्या कह रहा है कि ये सेम लॉज हैं, जो वही पुराना IPC है, बस उसको क्या करा रीअरेंज कर दिया, उसमें कुछ सेक्शंस ऐड कर दिए और जो ऑलरेडी सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे वो डिलीट कर दिए। इसकी बजाय नया लॉ लाने की बजाय वो क्या कर सकते, अमेंडमेंट कर सकते थे। तो अब आपने पूरी वीडियो देखी, कि कौन से चेंजेस BNS लेके आया है। अब इस क्वेश्चन को हम ओपन रखते हैं और आप लोग बताओगे कि कहते हैं वेदर इट इज ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल या फिर कहते हैं यही पुराना या ये कोई नया लॉ है। तो आप लोग कमेंट करना और मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।